तो आप देख सकते हो किस प्रकार से बैंड बाजों के साथ यहाँ विदाई होते हैं हमारे पहाड़ में। और पीछे आप देख सकते हो किस प्रकार से हमारा नज़ारा है। अपने हृदय में स्थान देते हुए कृतार्थ करने की कृपा करें और प्यारे बच्चों अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगा करके लगन लगाना। कैसे करूं सर की तारीफ में आपकी, शब्द ही खो जाए, कैसे करूं तारीफ आप ही बताएं। हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग चैनल में। तो आप बने रहे शोभनदान ब्लॉग्स के साथ। मैं पहाड़ी संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान संबंधित वीडियो अपने पहाड़ से सीधे आपके लिए लाता रहता हूँ। तो भाई आज भाई मौसम सुबह सुबह 6 बजे हैं, तो मौसम देखो आप, थोड़ा सा बारिश लग गई आज तगड़ी वाली सुबह सुबह। तो मैं जा रहा हूँ भाई खेत में काम करने के लिए, अपने गाँव वाले खेत में। तो पहले जाते हैं खेत में और फिर दिन में भाई आज 10 से 11 बजे हमको हमारे यहाँ के अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक की विदाई हो रही है। तो हम लोगों को वहाँ भी इनवाइट किया है। तो पहले खेत में जाते हैं, फिर जाता हूँ मैं वहाँ से सीधे जहाँ विदाई हो रही है वहाँ पे, और दिखाते हैं भाई क्या क्या हो रहा है आज गाँव की तरफ। तो बने रहे आप शोभनदान ब्लॉग्स के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूले शोभनदान ब्लॉग्स को। तो चलो भाई, ये तो पकड़े हैं कुदाल थमियाली और चलते हैं भाई सीधे। और आजकल भाई रास्तों में इधर उधर से झाड़ियाँ हो गई हैं, तो यहाँ पे आजकल सांप सूप का डर हो गया है जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि कल शाम को मैं जब आ रहा था तो एक सांप मिला मेरे को रास्ते में, और मैं टॉर्च में नहीं लाता तो उसने मेरा पैर काट दिया था। तब ये बात है भाई हमारे यहाँ पे। सो गाइस, मैं आ गया हूँ अभी खेत में और यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से झाड़ हो गया था। ये देखो मेरा काम आज, यहाँ पे मैंने अभी पौधे लगाए। अब चल रहा हूँ भाई मैं विदाई समारोह में। तो अभी वहाँ पे चलते हैं क्या क्या होता है विदाई समारोह में आज। क्योंकि टीचरों की जब विदाई होती है तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को मंगाया जाता है वहाँ पे। तो होता है यार भाई, टीचर भाई इतने साल रहते हैं हमारे यहाँ पे, और मतलब ये कनेक्टिंग हो जाती है लोगों की आपस में, गाँव वालों के साथ। तो ये हमारे गाँव में मतलब सारे लोग होते हैं, जमा हो जाते हैं। और टीचरों की बात करूँ भाई, अभी इस टाइम पे सती जी की विदाई हो रही है आज। तो इससे पहले हमारे बिष्ट जी की विदाई हुई थी, जो हमारे अध्यापक थे जिन्होंने हमें पढ़ाया भी था मुझे। तो मतलब इस गांव में मुझे लगता है बिष्ट जी का सबसे बड़ा योगदान होगा हमारे गांव को संवारने सुधारने में। क्योंकि भाई बिष्ट जी अभी हमारे यहाँ पे 12 साल रहे यहाँ पे, और मुझे भी पढ़ाया एक्चुअली में उन्होंने। तो भाई मैं तो उनकी हमेशा इज्जत करता हूँ, जहाँ भी रहोगे भाई इज्जत करेंगे उनकी। और हमें भी बहुत सारा ज्ञान दिया उन्होंने। 12 साल रहे इतने हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में। उस टाइम पे तो ना टावर था, ना बिजली थी, और ना सड़क थी। उस टाइम से आ गए थे, और तब से भाई 12 साल तक रहे। और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, और उन्होंने मुझे सिखाया भी। तो सती जी हैं, सती जी भी अभी 3 साल के लिए 3 साल ही रहे यहाँ पे, ज़्यादा भी नहीं रहे। मुझको नवल उठाने दो माँ सरस्वती, वरदान दो माँ शारदे, हंसासनी वागेश वीणा वादनी, माँ शारदे हंसासनी वागेश वीणा वादनी, मुझको अगम स्वर ज्ञान दो माँ सरस्वती, वरदान दो मुझको नवल उठाए दो माँ सरस्वती, वरदान दो। ईश्वर की देवी माँ वाणी में मधुरता दो, हमें गीत सुनाते हैं, संगीत हमें दे दो,
देख लीजिए। इसी विद्यालय की गोस्वामी गुरुजी जी आप लोग भी जो है मालार्पण कराएं। एक तरफ दुख महसूस कर रहे हैं और एक तरफ खुशी भी है क्योंकि उनको अपना क्षेत्र मिल गया है। हमें दुख इसलिए हो रहा है कि इस विद्यालय में अध्यापक नहीं रह गए हैं। गोस्वामी जी की व्यवस्था में है, यह विद्यालय लगभग 0 की ओर है। मैं इसलिए समस्त ग्रामवासियों से जनप्रतिनिधियों से आग्रह निवेदन करूंगा कि इस विद्यालय के लिए अध्यापक लाने के लिए समस्त ग्रामों को एकत्रित होना पड़ेगा और ताकि हम इस व्यवस्था को बनाए रखें। विद्यालय का छोड़ दुखी की बात उसके बाद हमारे गोस्वामी जी यहाँ से विदाई ले रहे हैं। उनका जो सहयोग रहा है बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने विद्यालय को लगातार अपने घर को छोड़ करके यहाँ पर रहे, लगातार पढ़ते रहे, हर किसी को सुझाव देते गए। हम लोगों को भी अच्छे मार्ग पर ले जाने का काम किया। जाता ही था जो भी गलतियाँ होती थी आप लोग हमको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा अच्छे अच्छे सुधार दिया करते थे। आप विदा ले रहे हैं, एक तरफ से दुख भी है और एक तरफ से आपकी पद उन्नति होगी। आप अपने घर के नजदीक करिए, इसके लिए आपको खुशी भी नहीं होगी। हमें दुख इस बात का है कि जिन्होंने हमें इतना जागरूक किया, इतनी प्रेरणा सिखाई, वो मैडम जी अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। हम उन्हें भी इज्जत और सम्मान के साथ विदा करते, लेकिन बड़े दुख की बात है वो नहीं पहुँच पाई। हम उनका भी इंतजार कर रहे थे। सर ने हमको आज ही बहुत सारे चीजें दिखाई और सिखाए हैं और इन्हीं से हम सीखे और अच्छी तरह से पढ़ाए और अच्छी तरह से दिखाए हैं। और हमारे जो क्लास टीचर इन्होंने भी बहुत अच्छे से सिखाए। धन्यवाद। गुरुदेवा महेश्वर गुरुर परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुराय देवो नमः। सती जी के द्वारा हमको यहाँ पे मिला, इसके बाद उनकी मिसेज सती के द्वारा मिला, उसके बाद उनके बहू भी हमारे चादर मैंने देखा, उनका भी इतना सहयोग मिला कि मैं उस चीज की गणना भी कर सकता हूँ, मैं कह नहीं सकता। और इसके बाद जो यहाँ पे राजनीति मंच होते, मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी जाए आप जाए, सब जाए, सुरक्षित रहें और याद आते रहेगी हम आपको, हम भी याद करते रहेंगे, आपको भी शायद हमारी याद आएगी। धन्यवाद। हमेशा हमको बताते थे कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, लेकिन हम मानते नहीं। अब हमें भी पता चल रहा है कि ये क्या होता है। सर जी हम सबको समझाते हैं कि ऐसा मत करो। अब हम भी इंटर कॉलेज में चले गए, हमको पता चलता है कि कैसा होता है। मैं तारीफ जो कैसे करूं सर की, तारीफ में आपकी शब्द ही खो जाए, कैसे करूं तारीफ आप ही बताएं। सती जी हमसे हमारे गांव से जो भी आपके साथ भूल हुई हो उसको जो है अपने हृदय से बिल्कुल मिटा देंगे और निकाल देंगे और क्षमा याचना कर देंगे। आपके
योग्यता, आपका अनुभव हमें हमेशा याद रखेगी। जो क्योंकि ऐसा होता है कि जितने भी आदमी अगर हमसे मिलते जुलते हैं उतना हमें अनुभव प्राप्त होता है, आदमी सीखता है। तो हमारे अग्रणी थे और इनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। इससे भी पहले हमने और जगह भी रहे, तो जितने लोग आते हैं जिनके साथ रहते हैं वो ज्ञान अर्जन होता है। तो ऐसे हमने बहुत कुछ सीखे, क्योंकि पुराने काफी आज से इनको यहाँ पर 34 साल सर्विस के टोटल हो चुके हैं और 4 साल यहाँ पर इस विद्यालय में हुए हैं। परिवादयन्ति तथा जपन्ति मधुरैर्मालां मरालपिष्टां सन्निविष्टां सरस्वतीतां शिरसा नमामि। वास्तव में जीवन में विदाई शब्द एक अपने में भाव विरोध करने वाला होता है। खैर, जीवन के पहलू हैं। जिस प्रकार से एक सिक्के के 2 पहलू हुआ करते हैं, ठीक उसी प्रकार मिलन और बिछोह भी एक जीवन की परिपाटी है। दुख तो होता है विदाई शब्द को सुनते हुए, लेकिन खुशी इस बात की है कि हमारे विभाग ने भी हम पे कृपा की और हमें घर के नजदीक सुगम क्षेत्र दिया। इसलिए थोड़ा खुशी इस बात की है। विशेष यहाँ पे मुझे यह प्रकृति का आनंद बहुत अच्छा मिला। मेरे बच्चे लोग भी यहाँ पे आए, उनको भी यहाँ पे बहुत अच्छा आनंद आया। थोड़ा ठंडा तो था, ठंडे की व्यवस्था मनुष्य कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर का जीवन मेरा बहुत अच्छा रहा। मैं इस क्षेत्र से बहुत लगाव में था। आग्रह करूँगा मेरे द्वारा जो भी कटुवचन हुआ हो उसमें अपने हृदय में स्थान न देते हुए कृतार्थ करने की कृपा करें और प्यारे बच्चों अपने पढ़ाई पे ध्यान लगा करके लगन लगाना, क्योंकि आज का जीवन बहुत भीड़ भाड़ का है और जिसने एक्सीलेंट बनना है तो भी आगे जाकर अपना जीवन सफल बना सकता है। उस क्षेत्र में जो भी गुरुजी कहें उसका पालन जरूर करें। और ज़्यादा न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। उपलक्ष्य में भाई इनसे ज़्यादा जो यहाँ पे अध्यापक है, इनकी वाइफ का भी यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान रहा है इस गांव को सुधारने में। क्योंकि जो इनकी मिसेस हैं, इन्होंने भी हमको मतलब यहाँ को ग्राम सभा में महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराया था। तो ये भी एक बड़ी बात हो जाती है गाँव वालों के लिए। यही प्यार है आजकल हमारे पहाड़ों में, ये टीचरों से बन जाता भाई लोगों का। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, जो भी अध्यापक हैं वो पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आते हैं तथा पूरे गांव वालों के साथ मेल जुल के रहते हैं तथा उनको भी रोज़गार, जैसे कि मैं इनकी बात करूँ, इनकी वाइफ ने यहाँ पे बुरांस का जूस एक प्रोजेक्ट चलाया था, यहाँ की आधे से ज़्यादा महिलाओं को रोज़गार दिलाया था। ये भी एक बड़ी बात है इनके लिए, तो ये मतलब अच्छी बात है। और ये इन्होंने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया और गांव वालों के साथ बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बना के रखी थी। तो इस उपलक्ष्य में सारे गांव वाले आते हैं। तो यही हमारी इसी प्रकार से हमारे यहाँ विदाई समारोह का कार्यक्रम होता है। बैंड बाजों के साथ यहाँ विदाई होते हैं हमारे पहाड़ में। और पीछे आप देख सकते हो किस प्रकार से हमारा नज़ारा है। और इसी बीच आज थोड़ा सा धूप खिल गई है इस समय पे, तो धूप के समय पे ऐसा होता है भाई, दिक्कत हो जाती है और लोगों को चलने फिरने में प्रॉब्लम भी हो जाती है। क्योंकि बारिश के मौसम में ऐसा माहौल नहीं बन पाता था और बच्चे पीछे से ज़बरदस्ती बैंड बजा रहे हैं, ज़बरदस्त वाला। पूरे गाँव वाले विदाई समारोह में आते हैं और
तो गाइस आज दिन भर ऐसी काम रहा हमारा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।